अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है मजमून लिखने का तरीका। ये वीडियो मेरी ख़ास तौर पर इंटरमीडिएट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है मजमून के ऊपर। तो आपने मजमून किस तरह लिखना है आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि मजमून का उन्वान लिखना है कि यानी जिस टॉपिक के मतलब आपने मजमून लिखना है उसका आपने उन्वान दरमियान में लिख देना है। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ ज़रूरी हदायत हैं मजमून के मतलब, अगर आप इन ज़रूरी हदायत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मजमून के अंदर से अच्छे नंबर आएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो पेपर में आपको मजमून आए हैं उनमें से आपने उस टॉपिक को मुंतखब करना है, उस मौजू को मुंतखब करना है जिसके मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा जानते हों, जिसके मतलब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मौजूद हों। नंबर 2 पे आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि आपका जो मजमून है वो किसी अच्छे शेर, कौल या हदीस से शुरू हो और वो मजमून के मुतल्लिक होना चाहिए, शेर हो, कौल हो या हदीस हो। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा असर पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट मजमून के हिस्से कितने होते हैं। ये आपने पेपर में हेडिंग नहीं देनी है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मजमून के स्टूडेंट 3 हिस्से होते हैं, 3 स्टूडेंट हिस्से होते हैं। एक होता है तमहीद या तारफ, दूसरा होता है नफ्स मजमून, थर्ड पे आता है खात्मा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने तमहीद में क्या लिखना है, आपने मजमून का आगाज़ करना है कि आपने जो आगाज़ करना है उसमें जो आपने ज़बान इस्तेमाल करनी है वो क्या होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए और उसका अंदाज़ एक अच्छा अंदाज़ होना चाहिए। तो इसके बाद क्या आता है स्टूडेंट नफ्स मजमून। ये बेसिकली आपके मजमून की जान होती है स्टूडेंट। इसमें आपने जिस टॉपिक के ऊपर आप मजमून लिख रहे हैं उसका आपने मेन मुद्दा इसमें बयान करना है। समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ इसकी। तो इसी तरह आपने क्या करना है कि अपने मजमून को कंटिन्यू रखना है। तो इसी तरह आपने जो अब इसका इख्तिताम करना है तो नहायत ही अदब के साथ खूबसूरत अंदाज से, बहुत ही अच्छे अंदाज से आपने क्या करना है, अपने मजमून का इख्तिताम करना है। तो इसके अलावा भी स्टूडेंट्स कुछ अहम बातें हैं वो भी देखें कि मजमून के अंदर आपने क्या करना है कि हवाले के शेर भी ऐड करने हैं 4 से 5। तो उसके साथ आप अगर कोई कॉल आता हो, हदीस आती हो तो मजमून के अंदर आप लाजमी लिखें। बेसिकली स्टूडेंट्स इन्हीं चीज़ों के नंबर होते हैं, जो चेकर होता है वो इन्हीं चीज़ों को देखता है कि इसने आप कैसे लिखा है, क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं, इससे आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है कि आपने क्या करना है, मजमून के अंदर सुर्खियाँ देने से परहेज़ करना है। कि जैसे कि हमें पहले बताया जाता था कि 8th क्लास में, 9th क्लास में कि आपने क्या करना है, सबसे पहले पैदाइश लिखना है, उसके बाद तलीम, आला तलीम, इसी तरह की जो 100 हेडिंग थी वो हम लिखा करते थे, आखिर पे वफात लिख दी। इस तरह आपने हेडिंग कोई भी नहीं देनी, अगर देंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपने सुर्खियाँ देने से स्टूडेंट्स ग्रेज करना है। तो इसके बाद आता है मजमून को आपने क्या करना है, पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। आपने पैरे बना के लिखना है मजमून, और हर एक जो आपका पैरा होना चाहिए वो होना चाहिए 9 या 8 या 9 लाइनों का होना चाहिए। अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो मजमून में खूबसूरती आ जाएगी। तो इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स के बार बार किसी बात को मजमून के अंदर दोहराना नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने अगर पहले पैरे में कोई बात बयान कर दी, दूसरे पैरे में फिर उसी बात को आप बयान कर रहे हों, तीसरे में फिर ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे। इसके बाद जो सबसे मेन बात यह है कि मजमून आपका कितना लेंथी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो आपका मजमून है वो 4 सफ़ात यानी 4 साइडें होनी चाहिए इम्तिहानी कॉपी की। इससे कम हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा लिखेंगे तो क्या ही बात है ना, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे अगर आप 4 साइडों से भी ज़्यादा लिखेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स मजमून लिखने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये तरीका पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस तरीके को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह आपको किसी ने भी नहीं समझाया होगा। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।